गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आपका आज 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो है हम आपकी वसंत बुक में, कौन सी में, वसंत बुक में जो है लेसन 20, कौन सा है, लेसन यानी कि जो पाठ है वो जो है 20 करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है कौन सा है 20 लेसन आपका, विपल्लव गायन। सभी बच्चे जो है इसको देखेंगे कौन सा है, विपल्लव, विपल्लव गायन। ये एक कविता है बेटा, गायन कौन सी है, ये एक कविता है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी किसके द्वारा ये रचित कविता है और कवि जो है इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो है कविता श्री कृष्णन द्वारा जो है रचित कविता है और इसमें जो है कवि ने समाज में, जो कि एक समाज में के द्वारा जो है इस कविता की जड़ता के विरुद्ध, यह कविता जो है जड़ता के विरुद्ध विकास और जो है गतिशीलता की कविता है। यानी कि समाज में जो है मेन जड़ क्या है और उसको गतिशील कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में ये श्री कृष्णन ने ये कविता लिखी थी। कौन है इसके राइटर, श्री कृष्णन जी हैं। कौन है बेटा, विपल्लव गायन जो है श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा जो है रचित एक महत्वपूर्ण कविता है। और यह कविता जड़ता के विरोध और विकास एवं गतिशीलता की जो है कविता है। कविता में जो है क्रांति के माध्यम से परिवर्तन की लहरें उत्पन्न करना चाहता है। यानी कि इसमें जो है बेटा कवि जो बालकृष्ण जी हैं तो उसमें जो है वे समाज में एक कविता के माध्यम से इस में जो है क्रांति लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं। तो सभी बच्चे जो है अपनी बुक निकालिएगा जिससे कि आपको थोड़ा समझ आ जाए। वैसे तो मैं आज पाठ का सार बताऊंगी, ये आपकी वसंत बुक है, सभी बच्चे ये निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको खोल के बैठोगे आपको थोड़ा मालूम होगा कि ये कविता कैसी है। जब मैं इसका सार बताऊंगी फिर पढ़ूंगी तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सभी बच्चे पहले अपनी वसंत की बुक निकाल कर रखिएगा। वेरी नाइस।
जी बेटा, आपने सभी ने अपनी बुक निकाली होगी बसंत भाग 2। इससे जो है आपको मालूम हो जाएगा कि जो है मैं इस पाठ का सार जो बताने वाली हूँ तो उससे आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, यानी कि इसमें जो है विपल्लव गायन श्री कृष्ण के बाल कृष्ण और कृष्ण जी ने जो परमेश्वर है वे नहीं बेटा, यानी कि कोई जैसे अपना नाम रख लेता है ना वो वाले कवि, यानी कि कृष्ण श्री बालकृष्ण शर्मा जी, जो नवीन द्वारा जो है ये रचित कविता है। तो इसमें जो है उन्होंने एक महत्वपूर्ण कविता के रूप में इसको दर्शाया है, व्यक्त किया है। और इस कविता में कवि क्रांति के माध्यम से परिवर्तन की लहरें उत्पन्न करना चाहते हैं। वो जो है संसार में एक नया परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिससे कि जो है समाज में एक गतिशीलता, यानी कि उसको जो है करने के लिए उनमें जो है एक प्रकार का उत्तेजना हो जाए, किसी भी कार्य को करने के लिए, यानी कि गतिशील हो जाए। तो इसमें जो है कविता में लोगों को कवि ने यानी कि एक उत्तेजित कार्य करने के लिए इसमें किया है। तो कवि के हृदय से ऐसी तान सुनाने का जो है आग्रह करता है। कवि जो है अपने हृदय से, किसके हृदय से? अपने हृदय से ऐसी तान, वीणा, एक वीणा जो है ना विपल्लव गायन, तो एक जो वीणा है उसके माध्यम से जो है एक ऐसी तान सुनाना चाहता है वो लोगों को कि जो लोगों के मन में एक प्रकार की गतिशीलता उत्पन्न हो जाए कार्य करने हेतु, यानी कार्य करने के लिए वो जो है कार्य करे एक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि विकास के जो है प्रति गतिशीलता हो जाए उनके अंदर, जिसे सुनकर तरह तरह की यानी कि उथल पुथल हो जाए संसार में, जो है दुनिया में, भारत में, यानी कि तरह तरह के जो है उसमें उथल पुथल हो जाए, यानी कि मच जाए। इस कविता को सुनकर लोगों को अंदर जो है उथल पुथल मच जाए, इस तरीके से जो है वो लोगों को उभारना चाहता है। तो इसमें जो है वह चाहता है कौन? श्री बालकृष्ण शर्मा जो नवीन जी हैं, वह चाहते हैं, क्या चाहता है कि क्रांति की लहरें इधर उधर हर तरह से जो है उठनी चाहिए, इधर से उधर से, तो जो है क्रांति की लहरें यानी कि पूरे भारत में जो है उठनी चाहिए। किसकी लहरें? क्रांति की लहरें। तो क्रांति की लहरें पूरे भारत में जो है वो उठवाना चाहता है कौन? श्री बालकृष्ण जो है शर्मा जी। तो वो संसार में जो है एक नई चेतना भरना चाहता है, जिससे जो है सभी लोग जागरूक हो जाएं और समाज में जो है एक नए तरीके के उथल पुथल मचा दे, कार्य करने हेतु उथल पुथल। तो वह चाहता है कि क्रांति की लहरें इधर उधर हर तरीके से उठनी चाहिए और यह अन्याय और शोषण करने वाले लोगों को सावधान करता हुआ कहता है, जो दुनिया में लोगों को शोषण करते हैं उनको सावधान करते हुए जो है बेटा बालकृष्ण शर्मा नवीन जी कहते हैं, जो लोगों का शोषण करते हैं। तो इसमें जो है सावधान करता हुआ कहता है शोषण करते हुए लोगों को। तो अब उनकी वीणा में जो है स्वतंत्रता की चिंगारियां आ बैठी है। तो कवि क्या कहता है कि मेरी वाणी में, हमारी वीणा में जो है स्वतंत्रता की चिंगारियां आकर बैठ गई हैं, इसलिए अब उसकी वीणा के तार टूट गए हैं, कि इसमें जो है स्वतंत्रता की चिंगारी आकर बैठ गए हैं, चिंगारी आकर बैठ गई है, इसलिए जो है मेरी वीणा के तार टूट गए हैं। इसमें क्योंकि जो है वो चिंगारी आकर बैठ गई तो इसलिए उसके वीणा के जो है तार टूट गए हैं।
तथा उसकी जो है दोनों उंगलियां ऐंठ गई है, क्योंकि तार से जो है ऐसे बजाते हैं ना वीणा को, जैसे ये हमारी वीणा है तो इसको ऐसे तार से उंगलियों से बजाते हैं ना, तो उंगलियों से यानी कि उसके जो वीणा के तार होते हैं वे भी टूट गए हैं, और जो उसकी उंगली ऐसे तारों पर पड़ती हैं इनमें भी क्या हो गए हैं, इन उंगलियों में भी एक तरीके से जख्म हो गए हैं। यानी कि वीणा के तार टूटने के साथ साथ जो उसकी उंगलियां हैं तो वो भी ऐंठ गई हैं। पहले उसका कंठ अवरुद्ध था और परंतु अब उसके कंठ से जो है क्रांति के गीत निकलने को आकुल हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, कवि बेटा ये कहना चाहता है कि पहले तो जो है मेरा कंठ यानी कि गला आकुल था, मैं इतना नहीं सोचता था, लेकिन अब जो है मेरे गले से जो है स्वतंत्रता के जो है प्रति मेरे गले से, कंठ से क्रांति के गीत निकलने को आकुल हो रहे हैं कि मैं क्रांति के गीत गाना चाहता हूँ। उसके गीतों को सुनकर जब लोगों के हृदय में आग लग जाएगी कि मैं ऐसे गीत गाऊंगा कि मेरे गीतों को सुनकर जो है लोगों के हृदय में आग लग जाएगी, यानी कि जो क्रांतिकारी नहीं हैं तो उनके जो है हृदय में आग लग जाएगी। उसके क्रांति गीत से जो आवाज़ निकलेगी उसमें झाड़ झकांड अर्थात गलत रूढ़ियाँ परंपराएं जलकर जो है नष्ट हो जाएंगी, यानी कि समाज में जो व्याप्त रूढ़ियाँ हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, जो कमियाँ हैं, यानी कि झाड़ झकांड जिसको कहा है इन्होंने, कवि ने झाड़ झकांड, तो ये जो है खांड कहा है, तो उनको जो है ये जो एक तरीके की इसमें पनप रही है, हमारे देश में पनप रही है गलत रूढ़ियाँ परंपराएं, ये सब जलकर राख हो जाएंगी। तो ये जो है बेटा कवि ने कहा है। तो अब उसके हृदय की गहराई से जो तान, किसके हृदय की गहराई से, कवि के हृदय की गहराई से जो तान निकलेगी वह तान कोमल न होकर विद्रोही भावना भड़काने वाली होगी, और उसकी वह तान जो है कण कण में, यानी कि पूरे समाज में, कण कण में, प्रत्येक जहाँ सर्वव्यापक होगी, यानी कि सब जगह जो है उसकी ये विद्रोही एक प्रकार की जो तान है, यानी कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध है, वो जो है कोमल न होकर विद्रोही भावना भड़कने वाली होगी, और उसकी ये तान कण कण में व्याप्त होगी, और हर व्यक्ति का जो है रोम रोम यह गीत गाएगा कि शेषनाग के शीश पर विद्यमान जो है चिंतामणि भी इसी प्रलय गीत का गायन करेगी, कि शेषनाग के जो सिर पर है चिंतामणि, एक वो भी जो है यही गीत गाएगी। कौन सा गीत गाएगी? स्वतंत्रता का। वह अब जीवन के सब राज समझ चुका है। कौन? कवि जो है बेटा जीवन के अब सभी राग, सब जो समाज में व्याप्त हैं बुराइयां और जो है रूढ़ियाँ परंपरागत, गलत परंपरागत, तो उनके जो है वो सब समझ चुका है, और वह जान गया है कि भोहों के विलास अर्थात श्रृंगार और इंद्रिय सौंदर्य में ही महानाश के बीज छिपे हैं। यानी कि जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, आँख कान नाक, इनके सौंदर्य में ही महानाश का बीज छिपा है। और उसने जो है भूविलास, भूमि पर विलास का पोषण करने वाले सूत्रों अर्थात श्रृंगारिक कवियों को भी परख लिया है, कि जो वे श्रृंगार का कार्य जानते हैं उनको भी परखना यानी कि जान लिया है। तो अब जो है मैं आपको इसके शब्द अर्थ जो है करवाऊंगी, जिससे कि जो है बेटा कल आपको ये कविता समझने में आसानी
हो जाएगी। तो सभी बच्चे जो हैं शब्द अर्थ भी साथ साथ लिखेंगे। एक इसमें शब्द है तान। सबसे पहले पोएम में आएगा, आपने बुक भी निकाली, मैंने निकलवाई थी आपको, तो उसमें है सबसे पहले तान, फर्स्ट लाइन में शब्द अर्थ। तो पहले है इसमें तान, एक शब्द है तान, आपकी बुक में होगा, अवश्य देखिएगा सभी। तान है इसमें, तो तान यानी कि लय। सेकंड है हिलोर। हिलोर, हिलोर का तात्पर्य होता है लहरे, लहरे, लहरे। तान यानी कि फर्स्ट लाइन में है आपकी बुक में, देखिएगा तान। और जो है बेटा हिलोर यानी कि थर्ड लाइन में दूसरा हिलोर, हिलोर से तात्पर्य होती है लहर। क्या होती है? लहर। हिलोर मीन्स लहर आती है। जब किसकी लहर आई थी? स्वतंत्रता की। एक है तुम्हारी इसमें यानी कि सेकंड पैरे में मिजराबे। मिजराबे यानी कि वीणा के तार, मिजराबे एक शब्द आया है बेटा, मिजराबे। मिजराबे से तात्पर्य होता है वीणा के तार। किसके तार? वीणा के तार। वीणा जो बजती है उसमें जो तार होते हैं उनको बोलते हैं वीणा के तार। एक और जो है इसमें ऐठी, क्योंकि जब वो उंगलियां से लास्ट लाइन में ऐठी, ऐठी यानी कि उसकी जो उंगलियां है वीणा के तारों को बजाते हुए अकड़ गई है। ऐठी यानी कि अकड़, टाइट, इसको जैसे टाइट नहीं हो जाती और गिट्टियाँ पड़ जाती हैं उंगलियों पर, तो यानी कि एक तरीके से वो टाइट हो गई हैं उंगलियों की अगले की जो हिस्से पोरवे उनको होते हैं, बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वे उंगलियाँ जो हैं टाइट हो गई हैं उसकी, ठीक। तो ये जो है मैंने फर्स्ट पैरे के आपको बताए हैं कौन कौन से इसमें आएंगे एक तरीके से। और अगर जो है सेकंड पैरा है कंठ रुका है महानास का। कंठ सभी जानते हैं गला। कंठ क्या होता है बेटा? सभी जानते हैं कंठ मीन्स गला, जो हमारा उगाता है ना गला, गला, ठीक। तो एक एक शब्द अर्थ मैं आपको ये बता रही हूँ, आप इनको नोट डाउन करते जाइएगा। और फिर एक शब्द बनता है इसमें सेकंड लाइन में मारक गीत रुद्ध होता है। मारक यानी कि मार करने वाला, मारक, मारक यानी कि मार करने वाला, मार करने वाला, मार करने वाला, ठीक है। मारक यानी कि मार करने वाला, मारक मार करने वाला, ठीक है। और एक और शब्द आता है रुद्ध, रुद्ध। तो ये जो है एक रुद्ध यानी कि सेकंड लाइन में है बेटा, रुद्ध, रुद्ध यानी कि रुका हुआ, रुद्ध, द उसके नीचे द यानी कि रुका हुआ। तो ये जो है मैंने वर्ड मीनिंग आपको सब अर्थ लिखवाए हैं जो कि आपको नहीं मालूम होंगे। तो ये जो है बेटा सभी बच्चे उतारेंगे अपने कॉपी के ऊपर समझने के लिए, या जो आपकी बुक में शब्द हैं पेंसिल से उनके साथ भी आप लिख सकते हैं। जब जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको जो है इनका मालूम हो जाएगा कौन सा क्या है। एक शब्द और है आपका, मैं इसको ऊपर से मिटा दूँ, आपने लिख लिया होगा तान हिलोर, ये लिख लिया होगा, और जो है मैं लिखती हूँ। तो अन्य शब्द जो है इसमें हतल, हतल मीन्स
हतल, ह त और ल। हतल होता है हृदय, हृदय, हृदय को जो है बेटा यहाँ हतल की संज्ञा दी है, यानी कि हतल जो है उसको कहा है हृतल। और एक नेक्स्ट आता है आपके इसी पैरे में दग्ध। दग्ध मीन्स होता है जल रहे हैं, दग्ध। दग्ध एक बार तो सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे दूध को ना दग्ध कहा गया है, लेकिन नहीं, इसका अर्थ होता है जल रहे हैं। जो लोग जल रहे हैं ना स्वतंत्रता की चिंगारी को देखकर, यानी कि दग्ध, यानी कि दग्ध। दग्ध मीन्स जल रहे हैं। नेक्स्ट एक होता है आपका शब्द इसमें आया है अंतरतर से। अंतरतर यानी कि दिल से, आत्मा से। अंतर, अंतर का शाब्दिक अंतर कि दोनों में कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी कि दोनों का अंतर नहीं। हृदय से, आत्मा से, इसमें हम लेंगे हृदय से और अपनी आत्मा से। हृदय मीन्स आत्मा, आत्मा को ही हम हृदय यानी कि आत्मा, ठीक। तो ये जो है मैंने आपको शब्दार्थ इसके जो है मुख्य कराए हैं, तो सभी बच्चे ये उतार लिया होगा साथ साथ। अब जो है आप इसके ये उतार कर और एक बार जो है आप इसको रीडिंग करेंगे। उससे क्या होता है बेटा, रीडिंग करने से आपके जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपको जो है पढ़ने का अभ्यास, यानी कि किताबें पढ़ने का अभ्यास बना रहता है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति कोई भी कहेगा तो पढ़िएगा, मेरे को बेटा चिट्ठी पढ़ के बता दीजिएगा, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो पढ़ने का अभ्यास सभी बच्चे रखेंगे, ठीक है। तो आज जो है मैंने 7th क्लास में जो कि आपका वसंत जो बुक है उसमें 20 लेसन यानी कि लास्ट लेसन है, ये आपका लास्ट लेसन 20 और जो है विफलक गायन, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताई है। आज के लिए 7th क्लास में इतना ही। टेक केयर। तो ये उतार लीजिएगा सभी, उसके बाद में ये रफ कर दूँगी। ठीक है बेटा, आपने उतार लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही।